हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आइए हम लोग सिंटेक्स टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और आपको याद दिला दूं कि इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड द कंफ्यूजिंग वर्ड्स which are written or used in plural form with s at last but they are singular and take singular verbs। आपको याद होना चाहिए हम लोगों ने यूज किया था ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन वर्ड्स। बिलियर्ड्स हैज लास्ट एस बट इट इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, याद होगा आपको। फिर हमने पढ़ा था वर्ड्स which have spectacles which have plural form and are always taking plural verbs। plural है, plural verb भी लेते हैं, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो कंफ्यूजिंग है, कहीं एस है लेकिन वो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इन चीज़ों को मैंने अपने लास्ट वीडियोस में डील किया है, आपने अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देख लीजिए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन गोइंग अहेड हम आगे बढ़ते हैं एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सम different type of words। See some sentences on the screen। The kettle is are grazing in the field। What do you think? What should be is or are? क्या होना चाहिए? जनरली वी सी केटल, ये तो सिंगुलर है तो इज होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। एंड हियर वी आर मेकिंग मिस्टेक, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज केटल इज ऑलवेज यूज्ड इन दिस फॉर्म बट इट इज़ प्लूरल एंड विल टेक प्लूरल वर्ब। आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, जस्ट आई एम डिस्कसिंग हियर। The cannon were roaring in the battlefield। The cannon वाज और वर, व्हाट डू थिंक। फिर आप वही सोचेंगे सिंगुलर है फॉर्म तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, नहीं, दिस इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब। युद्ध के मैदान में तोप गरज रहे थे, गरज रहा था ऐसा नहीं कहते, गरज रहे थे। वेरी कॉमन वर्ड, यू नो, मोस्ट पीपल लोग आर सेल्फिश। नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दीज आर फ्यू वर्ड्स जस्ट आई यूज्ड, कैटल, कैनन, पीपल, दे आर ऑलवेज प्लूरल विदाउट एस एंड टेक प्लूरल वर्ब विद देम। एंड इन द सेम वे यू मस्ट बी नोइंग दिस वर्ड, द स्वाइन have been chased out of the farm। The swine have been chased out। What I have written, have been, has been not, singular form लग रहा है but it is always swine। we call it सुअर कहते हैं हम लोग, pig। The swine have been chased out of the farm। So this way these words are used in, actually they are plural, they seem to be singular because they do not have s or es at last। so don't get confused, confuse नहीं करना है और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाना है। आई थिंक द मैटर इज ऑलरेडी क्लियर। देखिए, दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन योर एसएससी एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉमन एरर कि उसमें क्या गलती है और करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ब लगना चाहिए, दीज आर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये इवन इन हाई स्कूल लेवल क्वेश्चन ऑल्सो कम्स, इन अदर
कॉलेज एग्जामिनेशन कम्स. सो आप बेसिक चीज़ जान जाएंगे तो फिर गलतियाँ नहीं होंगी. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स एंड फॉर द नेक्स्ट थिंग्स अदर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स विल बी सिंप्लीफाइड इन द सेम वे. इस तरह सरल करके बताता रहूँगा. बी विथ मी. ओके, सी यू, बाय.